देश के अग्रणी नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशन फर्म्स में से एक आनंद राठी वेल्थ का आईपीओ आज लिस्ट हुआ है और 2020, 2019, 20 और 21 तीनों साल में ग्रोस कमीशन से कमाई करने के मामले में देश के 3 सबसे बड़े नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक है आनंद राठी वेल्थ। और प्राइवेट वेल्थ के जरिए लगभग 30,000 करोड़ का एयूएम 31 अगस्त 2021 तक इस कंपनी का रहा है और इस टीम में 235 के आसपास आरएम्स और 6,500 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। आईपीओ की जानकारी मैं दे दूं, आज आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। 550 रुपये पर इशू को प्राइस किया गया था। क्यूआईबी कैटेगरी में 2.5 गुना, एचएनआई कैटेगरी में 25 गुना और रिटेल कैटेगरी में लगभग 8 गुना ये इशू भरा। 660 करोड़ की इशू साइज थी और लगभग 9% प्रीमियम के साथ 600 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ 550 रुपये की इशू प्राइस के मुकाबले में। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी साहब। वैसे किसी परिचय की ज़रूरत है नहीं, आप अच्छे से जानते पहचानते, लेकिन हमारी परंपरा है उसके मुताबिक सीए इंस्टीट्यूट से 1966 बैच में सर गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं। इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप में और बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। बीएसई में प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सीडीएसएल के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो ये राठी साहब का परिचय वैसे आप सब लोग जानते ही हैं। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद, आपने जी बिजनेस के लिए समय दिया। सवाल मेरा आपसे है ना, वो आईपीओ पर नहीं है, एक थोड़ा वो अलग इमोशनल वाला सवाल सबसे पहले है कि आपने बिरला ग्रुप में इतने लंबे समय तक ऊंचे पदों पर काम किया, कई सारी बिरला ग्रुप की कंपनियों के आप आईपीओ लेकर आए, एडीआरस आए, मुझे याद है इंडियन रेवेन्यू के ज़माने में, वो आपने लिस्ट करवाएं। उसके बाद कंसल्टेंसी फर्म के तौर पर आपने कई सारे इशू लीड मैनेज किए हैं, कई सारी प्रमोटर्स को गाइड किया, उनकी लिस्टिंग करवाई। आज पहली बार आपकी ग्रुप कंपनी लिस्ट हो रही है, आपकी फीलिंग्स कैसी है सर? पहले तो बहुत धन्यवाद अनिल, और आपके सब दर्शकों को भी मेरा बहुत धन्यवाद। वो पर्टिकुलरली बहुत इन्वेस्टर्स आपके बात सुनने से जो आए, सबको मेरा धन्यवाद। देखिए, आज फीलिंग बड़ी एक बहुत अलग तरह की फीलिंग होती है जी। हर आदमी के मन में एक आकांक्षा होती है कि अपना अगर बिजनेस है जी, तो इसको कैसे लिस्ट कराया जाए, पब्लिक इशू कैसे किया जाए, ताकि लोगों को साथ लिया जा सके, कई लोगों की भागीदारी हो। मेरा मानना है कि जितने भागीदार हमारे रहते हैं उनका भी भाग्य हमारे साथ चलता है जी। और इसको मानते हुए मेरी बहुत इच्छा थी कि भाई हमारी एक कंपनी जल्दी से जल्दी लिस्ट हो, और ईश्वर की कृपा से, सब लोगों की शुभकामनाओं से आज हमारी वेल्थ की कंपनी लिस्ट हुई है जी। उसके लिए सब मेरे इन्वेस्टर्स जो हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको मैं तहे दिल से उनको प्रणाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनका आभार मानता हूं कि उन्होंने हमको जो काम हम बिज़नेस कर रहे हैं उसको हमको बढ़ाने में आज लिस्टिंग करके बड़ा हमको सहयोग दिया है। बिल्कुल सर। और आमतौर पर चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, ब्रोकिंग फर्म्स हो, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हो, इनके आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा भरते नहीं हैं। लेकिन आपके केस में ये अलग दिखा है, 10 गुना इशू भरना है इस स्पेस के लिए अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। इशू लिस्ट भी 10% के आसपास प्रीमियम पर हुआ है, तो इन्वेस्टर्स का पूरा भरोसा आपके ऊपर है, आपकी कंपनी पर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब लोग जानना समझना यही चाहते हैं कि इस कंपनी को लेकर आपका क्या विजन है, 3 साल, 5 साल, 2 साल, जो भी आप सोचते हो कि आप कहाँ इस कंपनी को देखना चाहते हैं, ये समझाएं सर। अनिल, ये मेरी अब आज हमारे ग्रुप की बड़ी लीड कंपनी है जी, और इसमें ग्रोथ भी सबसे तेज़ी से ज़्यादा हो रही है। और इसलिए मेरा मानना है कि अभी तक जो तेज ग्रोथ हुई है उससे ज़्यादा ही ग्रोथ होने वाली आने वाले समय में, क्योंकि पिछले कई सालों में हमारे 23, 24, 25% की ग्रोथ आ रही है एयूएम में। मेरा मानना है कि जिस तरह देश का माहौल है, जिस तरह इकोनॉमी डेवलप कर रही है, और जिस तरह से डॉलर मिलियनर्स जिसको हम कहते हैं, जिनके 7-8 करोड़ से ज़्यादा एसेट्स हों, वो देश में हर 4 साल में दुगने होते जा रहे हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि ये हमने तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड द बिगनिंग, कह रहे हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग हमने छुआ है, और बहुत बड़ा बिजनेस इसमें स्कोप है। और उसके कारण मेरे ईश्वर की कृपा से मेरी टीम बहुत अच्छी है, हमारे प्रोफेशनल मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं। आपने देखा होगा हमारे सीईओ जो हैं आज 15 साल से हैं, डिप्टी सीईओ 10 साल से हैं, बाकी भी एक अच्छी टीम, एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा होलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और सबसे बड़ी सेटिस्फाइड कस्टमर्स। इन सब को देखते हुए मेरे तो लगता है कि कंपनी
बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। मुझे लगा कि अगर हर 3 साल में अगर डबल नहीं होगी तो हमारे लोग खुश नहीं होंगे, ऐसा लगता है मुझे। तो इसलिए बहुत तेज़ी से इस बढ़ने की संभावना है अनिल। बिल्कुल, ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस मेरी भी थी कि एटलीस्ट कंपनी की स्टॉक की प्राइसेस तो ठीक है, मार्केट के मूड माहौल के साथ ऊपर नीचे कई बार पहले हो जाए, कई बार बाद में हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी 3 साल में दुगना हो तो वो ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त होगी। लेकिन जिस स्पेस में आपकी कंपनी काम कर रही है, वेल्थ मैनेजमेंट, ये एक नई कॉन्सेप्ट है जो पिछले 2-3 साल में ज़्यादा पॉपुलर हुई है। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाके पूछना चाहता हूँ। एक 1993-94 में रिंग के ज़माने से आपने बीएसई में 2000 में आपने पूरा इसको ऑनलाइन होते हुए देखा, कंप्यूटराइज होते हुए देखा है। तब एक ब्रोकिंग होती थी और अब आज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट होता है। तो उस वहाँ से जो हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से अब नेक्स्ट लेवल क्या है? किस तरह के बिजनेसेस आप जैसी कंपनियों के लिए, आप जैसे ग्रुप के लिए बन सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है? हिंदुस्तान में वेल्थ मैनेजमेंट के लिए कितना स्कोप है, ये ज़रा बताएं सर। सही सवाल पूछा आपने। एक्चुअली जिस समय मैंने चालू किया था, मुझे याद है कि जब मैं बिरला ग्रुप में इंडियन रेवन का सीनियर प्रेसिडेंट था, सीईओ था, वो छोड़ के जब ये ब्रोकिंग बिजनेस चालू हुआ तो कईयों ने मुझे कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ब्रोकिंग में क्या रखा है? आप सर आपको बीच में टोकना चाहता हूँ सर, बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन उस समय ये ऐसा सोचने वाले में हम भी थे। क्योंकि मुझे याद है तब है ना सर, है ना, हर महीने है ना अपनी जो सेविंग्स थे उसमें से एक चेक काटते थे ऑफिस के खर्चों के लिए, और कमाई होती नहीं थी तब तक। तो शुरुआत का समय था दीप, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सर हर महीने खर्चे, हम सोचते थे कब तक सर खर्चे का चेक देते रहे। यही फ़र्क सर आप में हमारे में है, आपका विज़न और हमारा विज़न, यही बड़ा फ़र्क है। और इसीलिए आप आज आईपीओ लाकर लिस्ट होकर इतना बड़ा कारोबार संभाल रहे हैं। जी सर आप बताएं पूरी बात। जी जी। हाँ तो भाई ये वो बात करने के पहले बताओ अनिल, आप भी हमारी शोभा में सबसे बड़ा बीज बोने वाले में आप थे। तो ये देखिए सब लोगों के सहयोग और उनसे ही आज जो पेड़ खड़ा हुआ है उसके फल मिलने चालू है, तो इसी के कारण हुआ है। परंतु कमिंग टू दिस ब्रोकिंग जो बिजनेस में जैसे आपको कह रहा था, उस समय कितने लोग शेयर मार्केट को समझते थे और कितने लोग इन्वेस्टमेंट अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स को इसमें लगाना चाहते थे। सब आदमी उस समय पैसा लगाते थे, या तो गोल्ड में लगा लो या प्रॉपर्टी में ज़मीन खरीद लो। दिमाग में मेरे को अच्छी तरह याद है, जब सीए किया जोधपुर में, मेरे को 5 से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं, 5-7 से ज़्यादा थे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। और ये जो चेंज आया है ज़बरदस्त अभी जो है, अब हर आदमी शेयर मार्केट से, छोटे से छोटा आदमी है, पान वाले को शेयर मार्केट पता है, जो आदमी डेली वेजेस करता है उसको पता है। तो बहुत बदलाव आया है। अब आगे जो बदलाव आएगा उसमें और तेज़ी से किस लिए आएगा कि पहले इतनी सेविंग्स नहीं थी, और होती थी तो ज़्यादातर आपके सोशल ऑब्लिगेशन में जाती थी। अब ज़माने में, इस ज़माने में सेविंग जो है बड़ी अच्छी हो गई। अनिल, मैं मेरे यंग आदमियों को कई बार कहता हूँ कि भैया आप सही समय पे जन्मे हो, जब हम जन्मे थे तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी नहीं, अब कितनी अपॉर्चुनिटीज हो गई है। तो अगले 5 सालों में, 10 सालों में, जब आपकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 3-4 साल में हो जाएगी, आप देखिए कितना पैसा आएगा। पहले आपको याद है कि एफआई बेचने आते थे तो मार्केट एकदम डूब जाता था। अब सामने अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स इतने हो गए हैं कि कहीं की सेल आए वो उसको उठाने की ताकत रखते हैं। तो मेरा मानना, और वेल्थ मैनेजमेंट पर्टिकुलरली क्योंकि पैसा बढ़ रहा है, लोगों को समझ में आने लगी भाई सिस्टमेटिक वे में, एक जैसे एक हेल्थ के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वेल्थ के लिए एक आपको वेल्थ मैनेजर की ज़रूरत होती है। अगर वो आप रखेंगे, और मेरा ये मानना है कि जो रखें हैं, आज हमारा बिजनेस जो बढ़ रहा है, ओनली इट इज़ बिकॉज ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स। जो आदमी हमसे खुश है वो 5 आदमियों को और बताता है, और इसलिए आगे बढ़ने की बहुत बहुत संभावना है अनिल। हेल्थ के लिए डॉक्टर और वेल्थ के लिए मैनेजर की ज़रूरत बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, वैसे तो है ना कई सारे ब्रोकर्स हैं जो पीएमएस सर्विसेज भी देते हैं, कई सारे प्राइवेट बैंक हैं जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं। आनंद राठी वेल्थ में ऐसा क्या अलग है या ऐसा क्या स्पेशल है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब मैंने बिजनेस चालू किया, हमने सोचा कि जैसे अलग क्या होना चाहिए, डिफ्रेंशिएटर क्या होना चाहिए, और हमने बड़ा सोच समझ के पिछले कुछ सालों में बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन किया है। सबसे बड़ा डिफ्रेंशिएशन तो ये किया कि हमने 5 से 50 करोड़ के जो सेगमेंट है उसको चुना है कि इसी जगह हम जाएंगे और उनकी वेल्थ मैनेज करेंगे।
क्योंकि ये तबका जो है थोड़ा एक्सपीरियंस भी रहता है, पहले उनको समझे हुए होते हैं कि भाई अगर अच्छी सलाह नहीं मिलेगी तो फ़ायदा नहीं होगा। ये जो ग्रुप है दे आर विलिंग टू पे फॉर गुड सर्विसेज। तो आज जैसे आज देखा कि हमारी यील्ड जो है दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, 1.2% की यील्ड आती है, जो बिल्कुल दूसरे कई जगह मैं नहीं समझता हूँ कोई और वेल्थ कंपनी में होगी। तीसरी चीज़ जो इसमें जो हो रहा है कि हमने जो किया कि हमने होलिस्टिक इसमें अप्रोच रखी है। हम पूरी बैलेंस शीट लेके, मतलब प्रोडक्ट एक तरह की वेल्थ मैनेजमेंट होती है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट सेल कर दिया। आज आपके पास 5 करोड़ रुपए है, अच्छा आप ये चीज़ ले लीजिए, ये आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, डेट ले लीजिए, आप रियल एस्टेट फंड में डाल दीजिए। हम लोगों की होलिस्टिक थिंकिंग, हम लोग उसमें विश्वास नहीं रखते ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। हम कहते हैं कि भाई अगर आप जैसे डॉक्टर को हेल्थ मेंटेन करनी है तो उसको पूरी रिपोर्ट्स देखनी जरूरी है। हम लोगों के लिए भी वेल्थ मैनेज करने के लिए पूरी आपकी बैलेंस शीट को हम समझ के फिर हम आपको सलाह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ताकि आपको जो आपको रिटर्न आए, कम से कम आपका जो इन्फ्लेशन रेट है उससे 4-5-6% आपको बढ़ोतरी होनी चाहिए, तभी जाके आपकी वेल्थ बढ़ेगी। तो इसलिए ये बड़ा डिफ्रेंशिएटर है कि हमारी होलिस्टिक अप्रोच है। वी डोंट सेल प्रोडक्ट्स, हम लोग बिल्कुल लिमिटेड प्रोडक्ट्स में, जिससे हम क्या हमारा नाम दिखा है हमने, आनंद राठी वेल्थ अनकॉम्प्लिकेटेड। राइट। मतलब किसी आदमी को समझने में हमारे सिर्फ 3 ही चीज़ें हम उसमें सम्मिलित करते हैं, इसलिए ये तीनों बड़े डिफ्रेंशिएशन हमारे। बिल्कुल, और इसी वजह से कंपैरेटिवली आपकी यील्ड्स जो है पर क्लाइंट वो काफ़ी बेहतर है दूसरों के मुकाबले में। अच्छी लिस्टिंग हुई है सर। उम्मीद करते हैं कि स्टॉक मार्केट की आपकी ये वाली इनिंग भी बीएसई के प्रेसिडेंट के तौर पर, स्टॉक ब्रोकर के तौर पर, एक कॉर्पोरेट के तौर पर तो आप कई सारी इनिंग्स खेल ही चुके हैं। ये वाली इनिंग अब तक की सबसे दमदार, सबसे बेहतरीन इनिंग्स आपके लिए भी और आपके शेयर होल्डर्स के लिए भी साबित होगी, आपके कस्टमर्स के लिए तो है ही। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक शुभकामनाएं आप भी मुझे और दीप को दे दीजिए कि हम भी है ना 5 से 50 करोड़ वाली वो जो रेंज है उसमें आपके कस्टमर बन पाए तो हम भी उसके लिए एलिजिबल हो पाए जल्दी। मज़ा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, मैं चाहता हूँ जी सर, मैं चाहता हूँ न केवल आप बने, आपके दूसरे एंकर्स बने, परंतु आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको भी मैं चाहता हूँ, मेरी शुभकामनाएं कि भाई आप जल्दी से आगे बढ़े और हम आपके साथ जुड़ सकें। क्या बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, सो मच। थैंक यू।